मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं। ये 2010 में दंगा कराने का मास्टरमाइंड है। बहुसंख्यक समाज को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। मौलाना तौकीर रज़ा खान ने बरेली में 23 हिंदू युवाओं का निकाह कराने का ऐलान किया है। उन्होंने इसके लिए प्रशासन से अनुमति भी मांगी है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रज़ा का कहना है कि इन हिंदू युवाओं की इस्लाम में आस्था है। उन्होंने धर्म परिवर्तन करने और उन मुस्लिम युवक युवतियों से निकाह कराने के लिए IMC को आवेदन भेजा है। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि पिछले 2 साल से हमने अपने यहाँ ये पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई लालच के लिए अगर इस्लाम कबूल करता है या इश्क में आके इस्लाम कबूल करना चाहता है किसी लड़की की मोहब्बत में या किसी लड़के की मोहब्बत में, तो ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी और उनको मुसलमान बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मुसलसल दबाव पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो साथ काम करने की वजह से या साथ पढ़ने की वजह से जिनके आपस में रिलेशन बन गए हैं, कई जगह लिव इन में लोग रह भी रहे हैं। तो अगरचे कानूनन लिव इन में रहने वाले जो वयस्क हैं उनको कानूनी इजाज़त है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। हिंदुओं में भी मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता है, समाज पसंद नहीं करता है। शादी जब तक ना हो लड़के और लड़की का साथ रहना मुनासिब नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। कानून में जैसे लेस्बियन की खुली छूट है, गे की खुली छूट है, लेकिन हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन कानून के आगे कानून का पालन करना, कानून की हिफाजत करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी है। तो पिछले कुछ दिन से दबाव मुझ पर ज़्यादा बढ़ गया। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। व्यस्त तमाम लोगों को, बालिग तमाम लोगों को अपने मज़हब का और अपने मामलात का फैसला करने का इख्तियार है। तो इन 5 लोगों में
एक तो वहीं मौलाना तौकीर रजा के ऐलान से हिंदू समुदाय में हड़कंप मच गया है। वहीं हिंदू समुदाय के धर्म गुरुओं और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये 2010 में दंगा कराने का मास्टरमाइंड है और इसकी आईएमसी जो पार्टी है उन्हीं लोगों ने दंगा कराया था और पता नहीं क्यों तुष्टीकरण के चलते बसपा सपा से लेकर सभी इसका तुष्टीकरण करते रहे और इस पर कोई कार्रवाई उस समय भी नहीं हुई। और आज हमारे परम पूजनीय गौरक्ष पीठाधीश्वर यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। फिर बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा दंगाई जो ऐलान करके चैलेंज कर रहा है शासन प्रशासन को और एक दंगा भड़काने का प्रयास कर रहा है, इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और ये पुनः सावन के पवित्र माह में ऐसा घिनौनी बातें करके और दंगा भड़काने के प्रयास में लगा हुआ है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसे जेल में डाला जाए और पुराने केस इसकी जांच की जाए। ये निश्चित रूप से एक प्रकार से आतताई और आतंकवादी किसी कम नहीं निकलेगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद से मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी कुछ ऐसे लगातार बयान दे रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे बहुसंख्यक समाज को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के तहत मौलाना तौकीर रजा का एक बयान कि हम मुस्लिम धर्म में हिंदू लड़के लड़कियों को ला करके उनका धर्मांतरण कराएंगे, उनका निकाह कराएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां जो मुस्लिम धर्म के हैं वह हिंदू धर्म को अपनाने को तैयार हैं और हम भी ये सामूहिक तौर पर कराने को तैयार हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और मौलाना साहब अपने घर को पहले संभाल लीजिए, तब इस तरीके की फजूल बातें करें। तो उनकी बहू ने खुद उनके ऊपर मुकदमा कर रखा है। दूसरी चीज, एक जगह एक घटना घटती है जहां हिंदू बच्चों को नमाज पढ़वाई जाती है, कहीं पर कहा जाता है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा। हम कहते हैं हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय कहना होगा और जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां उस तरीके से आपको जवाब देने के लिए हिंदू महासभा आपको तैयार है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन मौलाना तौकीर रजा के आवेदन को स्वीकार करती है या नहीं, और क्या मौलाना सरकार की सहमति से 23 हिंदू युवक और युवतियों का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करवा पाएंगे या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। JMD न्यूज के लिए वैभव शुक्ला की रिपोर्ट।